हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक कंडीशन एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर। मैं आपको बताऊँगी कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आखिर यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर क्या होता है। तो अगर किसी भी पर्सन के यूरेथ्रा में स्कार टिश्यू फॉर्म होने लग जाते हैं तो यूरेथ्रा काफ़ी पतला हो जाता है, नैरो होता है, जिसके वजह से जो यूरिन है वो उसमें से ईजिली पास नहीं होता है और पर्सन को यूरिनरी कंप्लेंट्स हो सकती है। यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर होने का रीज़न है स्कार टिश्यूज़ का फॉर्मेशन। तो किसी भी पर्सन के यूरेथ्रा में स्कार बनने के कई सारे रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हो गया या फिर अगर किसी पर्सन का जो यूरेथ्रा है उसमें कुछ चोट लग गई थी, कोई इंजरी हुई थी, तो उसके बाद पर्सन को ये कंडीशन फॉर्म हो सकती है। अब मैं आपको इसके सिम्टम बता देती हूँ कि अगर किसी पर्सन को यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर हुआ है तो उसमें आपको क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि पर्सन का जो यूरेथ्रा है वो नैरो होता है स्कारिंग के वजह से, तो पर्सन का जो यूरिन है वो प्रॉपर्ली फ्लो नहीं होता है। उनका जो यूरिन है उसकी स्ट्रीम वीक होने लग जाती है, पर्सन को यूरिनेशन के टाइम में प्रॉब्लम होती है, उन्हें पेन हो सकता है। इसके अलावा पर्सन को यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होना, कई बार उन्हें प्रोस्टेट ग्लैंड में इन्फ्लामेशन भी होने लग जाता है। पर्सन को यूरिनेशन के टाइम में बहुत ज़्यादा प्रेशर आने लग जाता है, उन्हें बहुत स्ट्रेनिंग करनी पड़ती है। कुछ सीवियर केसेस में ऐसा देखा जाता है कि अगर किसी पर्सन का जो यूरिन है वो बॉडी से आउट नहीं होगा यूरेथ्रा के थ्रू, तो पर्सन का जो यूरिन है वो बैकवर्ड फ्लो करने लग जाता है। अगर किसी भी पर्सन का जो यूरिन है वो ऊपर की तरफ चढ़ने लग जाए तो धीरे धीरे करके ब्लैडर से वो यूरेटर में, यूरेटर से किडनी में पहुंच जाता है, जिस कंडीशन को हाइड्रोनेफ्राइटिस कहते हैं। और ये एक तरीके का क्रॉनिक और सीवियर कंडीशन हो सकता है जिसके वजह से पर्सन का जो किडनी है वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं करते हैं और ख़राब हो सकते हैं इन फ्यूचर। अब मैं आपको इसका कॉज बता देती हूँ कि आखिर क्या रीज़न है किसी पर्सन को यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर का फॉर्मेशन होने का। तो इसके कई सारे रीज़न हो सकते हैं, जिसमें से फर्स्ट इंपॉर्टेंट रीज़न है इंजरी। अगर किसी भी पर्सन को यूरेथ्रा में कोई चोट लगी थी, पेनिस में, स्क्रॉटल एरिया में कोई चोट लगा था, तो पर्सन को आगे चल के वहाँ स्ट्रिक्चर फॉर्मेशन हो सकता है। इसके अलावा कुछ इन्फ्लामेशन, कुछ इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं, जैसे कि अगर आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हुआ था, आपने कोई अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स को परफॉर्म किया था, उसके बाद आपके जो यूरेथ्रा है वहाँ पे इन्फेक्शन ज़्यादा हो गया था, तो उसके वजह से भी कई बार पर्सन को स्कारिंग होने लग जाती है और उनको स्ट्रिक्चर फॉर्म हो सकता है। इसके अलावा अगर किसी पर्सन के यूरेथ्रा के अंदर कुछ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स को इंसर्ट किया गया है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट इंसर्ट की गई है, जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि अगर किसी पर्सन का यूरिन आउट नहीं होता है, कोई ट्रॉमेटिक कंडीशन है, कोई एक्सीडेंट हुआ था, तो उसके बाद पर्सन के जो यूरेथ्रा है वहाँ पे कैथेटर को इंसर्ट किया जाता है। तो अगर आप बहुत बार कैथेटर को इंसर्ट करेंगे, उसको रिमूव करेंगे, तो वहाँ पे चोट लगने लग जाती है और रिकरेंट चोट लगने की वजह से पर्सन को इन फ्यूचर स्कार टिश्यू फॉर्म हो सकते हैं। यूरेथ्रा स्ट्रिक्चर होने के कई सारे और भी रीज़न होते हैं, जैसे कि कैंसर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न है। अगर किसी पर्सन को यूरेथ्रल या फिर प्रोस्टेट में कैंसर हुआ है या फिर किसी पर्सन के कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है, रेडिएशन थेरेपी चल रही है, तो पर्सन को ये कंडीशन हो सकती है। अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देती हूँ जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मेडिसिन जैसे कि आप चीमाफिला 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, आप परेरा ब्रावा 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप थायोसिनामिनम 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। ये सारी की सारी मेडिसिन आपको 4 ड्रॉप दिन में 2 बार डायरेक्ट अपने टंग के ऊपर यूज़ करना होगा। सो फ्रेंड्स, ये था यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर। मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।